द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रस्तावना का महत्व। संविधान की प्रस्तावना का महत्व। संविधान के दर्शन की अभिव्यक्ति। प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल दर्शन और संवैधानिक दृष्टिकोण की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ये संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की मूल दिशा को स्पष्ट करती है। ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों के पीछे निहित मूल आदर्शों को समझने में सहायता करती है। संविधान की सत्ता के स्रोत की पहचान। प्रस्तावना के हम भारत के लोग शब्द स्पष्ट करते हैं कि संविधान की अंतिम सत्ता भारत की जनता से प्राप्त होती है। ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की वैधता किसी राजा, विदेशी सत्ता या बाहरी संस्था से प्राप्त नहीं होती। जनता भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की अंतिम शक्ति का स्रोत है। भारतीय राज्य की प्रकृति का निर्धारण। प्रस्तावना भारत के संवैधानिक स्वरूप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में व्यक्त करती है। इन शब्दों से भारतीय राज्य की मूल राजनीतिक और वैचारिक पहचान निर्धारित होती है। ये विशेषताएं शासन की प्रकृति और संवैधानिक व्यवस्था की दिशा समझने में सहायता करती हैं। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा। प्रस्तावना संविधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इसके केंद्रीय उद्देश्य हैं। ये आदर्श भारतीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के मूल्यात्मक आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक न्याय का आधार। प्रस्तावना सामाजिक न्याय की स्थापना को संवैधानिक लक्ष्य बनाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव, असमानता और अन्याय को कम करने वाली व्यवस्था स्थापित करना है। समानता, गरिमा और कमजोर वर्गों की सुरक्षा से संबंधित अनेक संवैधानिक प्रावधान इस उद्देश्य से जुड़े हैं। आर्थिक न्याय का आधार। प्रस्तावना आर्थिक न्याय को संवैधानिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार करती है। यह ऐसी व्यवस्था की दिशा प्रस्तुत करती है जिसमें अत्यधिक आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक सुधारों की संवैधानिक अवधारणा को इससे वैचारिक आधार मिलता है। राजनीतिक न्याय का आधार। राजनीतिक न्याय नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी की भावना प्रदान करता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र, वयस्क मताधिकार और सार्वजनिक पदों तक समान अवसर जैसे सिद्धांत इस व्यापक संवैधानिक उद्देश्य से संबंधित हैं। ये राजनीतिक शक्ति को किसी विशेष वर्ग तक सीमित रखने के विचार का विरोध करता है। स्वतंत्रता के संवैधानिक आदर्श का आधार। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य मानती है। ये व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व और विचारों के विकास को महत्व देती है। मौलिक अधिकारों में उपलब्ध विभिन्न स्वतंत्रताओं को समझने में प्रस्तावना का यह आदर्श महत्वपूर्ण है। समानता के संवैधानिक आदर्श का आधार। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का लक्ष्य निर्धारित करती है। ये राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक समानता से जोड़ती है। समानता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की व्यापक भावना को समझने में प्रस्तावना मार्गदर्शन प्रदान करती है। बंधुता का संवैधानिक आधार। प्रस्तावना नागरिकों में बंधुता की भावना को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। बंधुता विविध सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच साझा राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करती है। ये स्वतंत्रता और समानता को सामाजिक एकता के साथ जोड़ती है। व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण। प्रस्तावना बंधुता को व्यक्ति की गरिमा से जोड़ती है। व्यक्ति की गरिमा संविधान में मानव केंद्रित शासन व्यवस्था की मूल भावना को व्यक्त करती है। जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता से संबंधित संवैधानिक व्याख्याओं में गरिमा का विशेष महत्व है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना बंधुता को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने से भी जोड़ती है। यह विविधता के बीच राष्ट्रीय एकीकरण की संवैधानिक आवश्यकता को व्यक्त करती है। एकता और अखंडता भारतीय राज्य की स्थिरता और राष्ट्रीय एकजुटता के महत्वपूर्ण संवैधानिक आदर्श हैं। राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र का संबंध। प्रस्तावना लोकतंत्र को केवल चुनाव और प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं करती। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक आयाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा से जोड़ती है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या में महत्व।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा जैसे आदर्श दिए गए हैं। ये आदर्श मौलिक अधिकारों के उद्देश्य और व्यापक अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। जहां संवैधानिक भाषा की व्याख्या की आवश्यकता हो, वहां प्रस्तावना संवैधानिक मूल्यों की पहचान में सहायक हो सकती है। नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या में महत्व। प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों से निकटता से जुड़ा है। नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन उद्देश्यों को अधिक विस्तृत स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रस्तावना इनके पीछे निहित सामाजिक और आर्थिक दर्शन को समझने में सहायता करती है। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के समन्वय में महत्व। प्रस्तावना व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों को महत्व देती है। इस कारण यह मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का वैचारिक आधार प्रदान करती है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण दोनों की रक्षा करने का प्रयास करती है। संविधान की व्याख्या में सहायक। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण सहायक साधन है। जब किसी संवैधानिक प्रावधान के अर्थ या उद्देश्य में अस्पष्टता हो तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की व्यापक संवैधानिक मंशा समझने में सहायता कर सकती है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के विपरीत प्रस्तावना का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना स्वयं स्वतंत्र विधायक, कार्यकारी या न्यायिक शक्ति का स्रोत नहीं है। संविधान की मूल संरचना की पहचान में महत्व। प्रस्तावना में व्यक्त अनेक सिद्धांत संविधान की मूल संरचना से संबंधित हैं। संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य संवैधानिक व्यवस्था की मूल पहचान समझने में महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना को संविधान की मूल विशेषताओं की पहचान के लिए महत्वपूर्ण माना है। बेरोबारी संघ मामले का महत्व। बेरोबारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मंशा समझने की कुंजी माना। न्यायालय ने उस समय प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। इसके बावजूद प्रस्तावना के व्याख्यात्मक महत्व को स्वीकार किया गया था। इस दृष्टिकोण में बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। केशवानंद भारती मामले का महत्व। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण माना। इसी निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया। इसके अनुसार संसद की संविधान संशोधन शक्ति संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। प्रस्तावना और संशोधन शक्ति। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने के कारण अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने वाला नहीं हो सकता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किया गया संशोधन इसकी संशोधनीयता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 42वें संविधान संशोधन का महत्व। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना के वैचारिक स्वरूप को और स्पष्ट किया। इसके द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये प्रस्तावना में अब तक किया गया एकमात्र संशोधन है। एसआर बोम्मई मामले का महत्व। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना। इस निर्णय ने प्रस्तावना में व्यक्त पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के संवैधानिक महत्व को पुष्ट किया। संवैधानिक शासन के लिए मार्गदर्शक। प्रस्तावना शासन के लिए व्यापक संवैधानिक दिशा प्रदान करती है। राज्य की नीतियों और संस्थाओं से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ये सरकार को स्वतंत्र शक्ति प्रदान नहीं करती, लेकिन संवैधानिक शासन के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान की पहचान का संक्षिप्त स्वरूप। प्रस्तावना को संविधान के मूल दर्शन का संक्षिप्त सार माना जा सकता है। ये बताती है कि संविधान की शक्ति कहाँ से आती है। ये बताती है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। ये बताती है कि संविधान किन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। इसी कारण प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रकृति, दर्शन और संवैधानिक दिशा को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।